Very good morning, students. In today's online class, students, you have enjoyed our two festivals, Raksha Bandhan and Bakrid. Now it is time to proceed your syllabus further. In today's e-learning class, I want to start your fourth chapter from First Flight book. Name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Okay, name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. This chapter is written by Anne Frank. Anne Frank एक छोटी लड़की थी 13-14 ईयर्स की, ठीक है, उसके बारे में चैप्टर है. आपको पता होना चाहिए कि From the Diary of Anne Frank. Anne Frank is a 13-year-old girl, very sensitive girl, very intelligent girl. एक बड़ी ही संवेदनशील और एक इंटेलिजेंट लड़की है. ओके, डायरी क्या होता है? डायरी आपने देखी होगी, ये डायरी है. ओके, डायरी के अंदर हम अलग अलग चीज़ें लिखते हैं. तो एन फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, डेट वाइज डायरी होती है, ठीक है. और एन फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी और वहाँ से ये आपका चैप्टर है वो लिया गया है. एन फ्रैंक वॉज बोर्न इन जर्मनी इन 1929. ओके, 1929 के अंदर है एन फ्रैंक जर्मनी में पैदा होती है. एंड शी डाइड इन 1945 इन हॉलैंड, और हॉलैंड में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है. ओके, शी इज़ ए जू, वो एक यहूदी लड़की है. ओके, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड. वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, उसके अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है. बट शी रोट ए डायरी. एन फ्रैंक रोट ए डायरी एंड लेटर ऑन दिस डायरी वॉज पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. बाद में उसकी डायरी है वो कई भाषाओं के अंदर उसका अनुवाद किया गया था. तो उसकी डायरी है, छोटी उम्र में लिखी गई थी, लेकिन बहुत उसके अंदर बच्चों के लिए पढ़ने वाली बातें मिली और वो आपके सिलेबस में लगाया गया है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट एन फ्रैंक, हाउ शी माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड. ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज एन फ्रैंक. ठीक है, एन फ्रैंक किस प्रकार की लड़की है? शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सेंसिटिव एंड ए वेरी टॉकटिव गर्ल. ओके, टॉकटिव वर्ड आपने याद रखना है. वो एक बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की है, बातें बहुत ज़्यादा करती है. ओके, हम ये पढ़ेंगे. ओके, देन वी विल कम टू नो दैट शी हैज़ नो फ्रेंड. ओके, शी हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है. ओके, शी हैज़ नो true friend. She has many friends, but she has no person whom she can call her friends. Okay, true friend नहीं है उसका. That is why she starts writing a diary. Okay, because she wants to tell many secrets of her life to her friend Kitty. और वो अपनी डायरी का नाम क्या रखती है? किटी रखती है. वो अपनी फ्रेंड किटी को बहुत सारी बातें बताना चाहती है जिसे वो अपने दोस्तों को नहीं बता सकती, दोस्तों के साथ वो शेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो डायरी लिखती है. देन वी विल कम टू नो हाउ एन फ्रैंक फैमिली माइग्रेटेड टू हॉलैंड. ओके, एंड देन वी विल कम टू नो हाउ एन फ्रैंक इज़ ए वेरी टॉकटिव गर्ल. ओके, एंड हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कैसिंग, उसका मैथ का टीचर है मिस्टर कैसिंग. ओके, मिस्टर कैसिंग है. हाउ दैट गर्ल इज नॉट लाइक्ड बाय मिस्टर कैसिंग. मिस्टर कैसिंग उसको पसंद नहीं करता है बिकॉज द गर्ल टॉक टू मच इन क्लास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है. एंड मिस्टर कैसिंग गेव एन फ्रैंक ए डिफरेंट नेम, दैट इज चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स उसको कहता है. वो चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत बोलने वाली मशीन. जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बोलता ही जाए, चुप बैठे ही ना, तो उसको उसने
बातें करने वाली मशीन कह दिया, चैटर बॉक्स। देन वी विल कम टू नो हाउ मिस्टर कैसिंग गिव्स एन एक्स्ट्रा होमवर्क टू एन फ्रैंक। ओके, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देता है पनिशमेंट के तौर पर। ओके, हम ये पढ़ेंगे। एंड देन वी विल कम टू नो हाउ एन फ्रैंक गिव्स ए रिप्लाई टू मिस्टर कैसिंग। मिस्टर कैसिंग को क्या रिप्लाई देती है, वो अपना होमवर्क कैसे करती है। और लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे हाउ वी विल आल्सो लर्न हाउ देयर इल विल इज ओवर, उनकी जो अनबन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप दैट यू विल एंजॉय द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट ऑफ दिस बुक वर्ड बाय वर्ड। टिल देन, बाय बाय।